गुलाम नबी आज़ाद 6 अप्रैल 2023 को गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई और कुछ सियासतदानों ने यह कहा कि गुलाम नबी आज़ाद का सियासी करियर अब ख़त्म हो चुका है। गुलाम नबी आज़ाद से जब ये पूछा गया कि आखिर क्या वजह रही कि आपने कांग्रेस को जो है खैराबाद कह दिया, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने यह कहा कि कांग्रेस में जो है अब हमारी सुनवाई नहीं होती थी, हमसे जो जूनियर लीडर थे अब वो हमें सलाह दिया करते थे, जिसकी वजह से मैंने मुनासिब समझा मैं कांग्रेस से जो है वो रिज़ाइन कर दूं। आपको बता दूं हाल फिलहाल में वो डीपीएपी के चेयरमैन हैं और आजकल वो जम्मू कश्मीर के हर एक जगह पर हर एक ज़िले में अवामी रैली से जब खिताब करते हैं तो हज़ारों के तादाद में लोग उनकी रैलियों में शामिल होते हैं। तो अब सियासी गलियारों में यह भी हवा चलने लगी है कि आखिर क्या वजह है कि गुलाम नबी आज़ाद की रैली में हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो शामिल होने जा रहे हैं। क्यों लोग जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब की इन रैलियों में जो है वो शामिल होते हैं। अब हवा ये भी चल रही है कि क्या गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के आने वाले सीएम हो सकते हैं। कुछ लोगों से जब हम बातचीत करते हैं तो लोगों का ये कहना होता है कि गुलाम नबी आज़ाद ने अपने दौर इक़्तिदार में जब वो सीएम थे, जब अपने टेन्योर में 2002 के आसपास की हम बात करें, जब वो जम्मू कश्मीर के सीएम थे तो उस वक्त उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने 2.5 साल के टेन्योर में। वो काम लोगों को आज तक याद है, इसलिए जो है लोग आज भी गुलाम नबी आज़ाद साहब को सुनने जाते हैं। लेकिन जब 6 अप्रैल 2023 को गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से किनारा कशी की, कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया, उस वक्त जम्मू कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों ने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में आकर अब बीजेपी की बी टीम का रोल जो है वो अदा करेंगे। बहरहाल वक्तन फ़ौक़्तन गुलाम नबी आज़ाद ने सफाई भी दी, उन्होंने कहा कि मेरा बीजेपी से कोई रिश्ता नाता नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद ने उल्टा उन लोगों पर सवाल खड़े कर दिए जो लोग गुलाम नबी आज़ाद को तनकीद का निशाना बनाते थे। खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो गुलाम नबी आज़ाद का ये कहना है कि मैं कभी भी बीजेपी की हुकूमत में जो है मिनिस्टर नहीं रहा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो है उमर अब्दुल्ला साहब बीजेपी से मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ सोर्सेज के हवाले से जो खबरें आ रही है उसमें यह पता चल रहा है कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ हो सकता है असेंबली के इंतखाबात भी हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जहां तमाम सियासी पार्टियां जलसे कर रहे हैं, लोगों से खिताब कर रहे हैं, लेकिन वहीं गुलाम नबी आज़ाद जहां भी जिस भी ज़िले में जाकर रैली करते हैं तो हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं उनकी रैली में जो है शामिल होते हैं। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब वादी कश्मीर में अवामी जलसे से खिताब कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो इन्हें सुनने के लिए आए हुए हैं। क्या आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर गुलाम नबी आज़ाद साहब को लोग आज भी पसंद करते हैं, या फिर आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में डीपीएपी एक अहम रोल अदा करेगी, जम्मू कश्मीर में अच्छी खासी सीटें जीतने में कामयाब होगी। लेकिन जो भी हो, जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद साहब जहां पर भी जलसा कर रहे हैं, चाहे जम्मू की बात करें, आरसपुरा में उन्होंने एक बड़ा जलसा किया जहां पर 10,000 से ज़्यादा लोग जो है इकट्ठे हुए गुलाम नबी आज़ाद साहब को सुनने के लिए, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब की जो छवि है वो एक सेकुलर लीडर है। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद साहब का ये कहना है कि मैं अपने धर्म के लिए बहुत कट्टर हूँ, मैं अपने वोट हासिल करने के लिए जो है मैं अलग अलग जगहों पर अपनी बयानबाजी नहीं बदलूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, अगर उनकी हम बात करें वादी कश्मीर उनका एक बयान होता है, जम्मू में उनका दूसरा बयान होता है, और अगर हम दिल्ली की बात करें वहाँ पर उनका अलग बयान होता है। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा कि मैं दूसरे के धर्म की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं वोट हासिल करने के लिए मंदिर कभी नहीं जाऊँगा। अपने धर्म के लिए जो है हमेशा आप इंसान पक्का होना चाहिए, अपने धर्म के लिए जो है इंसान हमेशा से कायम दायम रहना चाहिए। वोट बैंक हासिल करने के लिए जो है आप कहीं मंदिर ना चला जाएं या फिर ऐसा, ये तमाम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो है वो कर पाते हैं, मुझे ये सब नहीं होता। उन्होंने कहा कि मैं हर धर्म की इज्जत करता हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया कि वोट हासिल करने के लिए जो है मैं मंदिर चला गया या गुरुद्वारे चला गया। हालांकि मुझसे सेकुलर इस देश में कोई नहीं है, ये सब जानते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त अगर किसी लीडर को हर एक कम्युनिटी के लोग पसंद करते हैं वो गुलाम नबी आज़ाद साहब ही हैं, क्योंकि जो हर एक कम्युनिटी के लोग जो है उसे पसंद करते हैं। खास से कम्युनिटी की बात करें, हिंदू मुसलमान या कश्मीरी की बात करें, जनाब अली पीर पंजाल में अच्छा खासा जो ग्राउंड है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब का है, क्योंकि उन्होंने अपने टेन्योर में 2.5 साल के टेन्योर में जो है बहुत अच्छे काम किए हैं। कुछ लोग आज उन कामों को भी जो है वो याद कर रहे हैं और लोगों का ये भी कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को एक मौका मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात 5 अगस्त 2019 के बाद बने हुए हैं, लोगों का ये भी मानना है कि अगर इन हालात से बाहर कोई लीडर जो है जम्मू कश्मीर के आवाम को निकाल सकता है तो गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में लोकसभा इंतखाबात हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने डोडा कोटला उधमपुर लोकसभा सीट से जीएम सुरूरी का नाम जो है अनाउंस कर दिया है। आपको याद है कि 2014 में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस से जो है वो लोकसभा इंतखाबात कंटेस्ट किया था, वहाँ पर भी लगभग 30,000 हारे थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, क्योंकि उस वक्त बीजेपी की काफ़ी वेव थी।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात करें तो गुलाम नबी आज़ाद साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं। उन्होंने जो काम किया लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। अब देखना ये जरूर होगा कि जम्मू कश्मीर के लोग जो आने वाले वक्त में जब असेंबली के इंतखाबात जम्मू कश्मीर में होंगे तो क्या गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी को एक बार फिर से पसंद किया जाएगा, गुलाम नबी आज़ाद साहब को आने वाले वक्त में एक मौका और दिया जाएगा, क्या वो जम्मू कश्मीर के सीएम के दावेदार बन सकते हैं। ये तमाम तरह सवालात हैं। असेंबली इंतखाबात नज़दीक आते ही लोग क्या कुछ फैसला करते हैं, लोग किस पार्टी को चुनते हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, ये तमाम पार्टियां जो है इल्ज़ाम लगाती गुलाम नबी आज़ाद साहब पर कि वो बीजेपी के लिए एक अहम रोल अदा करेंगे। यहाँ पर जो है बीजेपी ने उन्हें भेजा है। हालांकि उन्हें कांग्रेस छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्हें जो है लालच दी गई कि आप जम्मू कश्मीर में जाइए, आप वहाँ पर सीएम बन जाइए, आप अपनी पार्टी बनाइए। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद साहब की अगर हम बात करें तो एक लंबे अरसे तक वो सेंटर में मिनिस्टर भी रहे हैं, हरियाणा के इंचार्ज भी रहे, मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, जम्मू कश्मीर के सीएम भी रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं। ये सब कहना एक इतना भी जायज़ नहीं होगा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को लालच दी गई हो पैसों की। बहरहाल आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ असेंबली इंतखाबात भी होने वाले हैं। देखना ये जरूर कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है इस बार कौन सी पार्टी को जो है मौका देते हैं, क्योंकि 2014 में जब आखिरी बार जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हुए थे तो उस वक्त जो है पीडीपी एक बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई थी। पीडीपी और बीजेपी की जो है वो अलायंस में हुकूमत बनी थी। उसके बाद 2018 के आसपास में अलायंस जो है वो खत्म हो गया और जम्मू कश्मीर में जो है गवर्नर रूल जो है वो नाफिज हो गया और 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से दफा 70 और 35 को मनसूख कर दिया गया। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाली हुई है। आने वाले वक्त में देखना ये जरूर होगा कि जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद साहब और उनकी पार्टी डीपीएपी जो है कितनी सीटें जीतने में कामयाब होती है। बहरहाल आप लोगों को क्या कुछ लगता है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में कौन सा ऐसा चेहरा है जो सीएम जो है वो डिजर्व करता है, गुलाम नबी आज़ाद, रविंदर रैना, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद गनी लोन या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग हमारे पेज पर नए हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।